guys, how are you to all? Today my topic is contribution of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Who is Qaid-e-Azam and who is our founder of Pakistan? एंड कायद-ए-आज़म की इस्टेब्लिशमेंट क्या थी, कायद-ए-आज़म का बायोडाटा क्या था, ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूँगी। पहले तो बायोग्राफ़ी, इसके अलावा उन्होंने कहाँ से स्टडी की, ये सारी चीज़ें, फिर उनकी एडवोकेट हिंदू मुस्लिम यूनिटी और उसके बाद रोल ऑफ जिन्ना इन द मुस्लिम लीग, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो इसमें बायोग्राफ़ी यानी कि इंट्रोडक्शन होता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो वॉज बॉर्न ऑन 1876 इन कराची, जो बॉर्न हुए हैं वो 25 दिसंबर को हुए 1876 में कराची में। उनका जो फादर नेम है, उनके फादर नेम का नाम जिन्ना पूंजा है। उनकी जो अर्ली एजुकेशन है वो सिंध मदरसा में हुई है, ठीक है। उसके बाद 1992 में वो लंदन की तरफ गए फॉर फर्दर स्टडीज़। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया स्टार्ट हिज प्रैक्टिस बम्बई हाई कोर्ट एंड डेवलप इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। उसके बाद जब वो इंडिया वापस आए तो उनका जो उन्होंने बम्बई में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया और उनका इंटरेस्ट डेवलप होने लगा पॉलिटिक्स की तरफ। तो पॉलिटिक्स क्या है, सियासी बातें, इन सब में इनका इंटरेस्ट होने लगा। फिर 1906 जिन्ना स्टार्ट इस पॉलिटिकल कैरियर विद द नेशनल कांग्रेस के साथ उन्होंने पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट किया। उसके बाद ही वॉज इलेक्टेड इन द एम्पायरल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1910। इन 1913 वी फेयरवेल टू कांग्रेस एंड ज्वाइन द ऑल इंडिया मुस्लिम। उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। इन हज स्टार्ट ईयर एज अ पॉलिटिकल लीडर स्ट्रांगली बिलीव इन मुस्लिम हिंदू यूनिटी। ये दोनों यूनिटी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। अब इनका लॉ में आना, ये सारी चीज़ें इन्होंने किस में यूनिटी करी और किस में नहीं करी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। जिन्होंने ऑलवेज वांटेड मुस्लिम एंड हिंदू टू जॉइन हैंड इन द मूवमेंट टुवर्ड फ्रीडम। वो चाहते थे कि हमेशा ये दोनों अपने हाथों को मिलाकर आगे बढ़ें, यानी कि आज़ादी की तरफ दोनों साथ मिलकर करें ना ये काम। तो ही वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ बोथ द नेशनल कांग्रेस। वो दोनों के लिए एक्टिव मेंबर थे, कांग्रेस के लिए भी और मुस्लिम लीग के लिए भी। इसके अलावा वो एक ऐसे मैन थे जिन्होंने दोनों पार्टीज़ को सपोर्ट किया लखनऊ पैक्ट पे। फिर उन्होंने इनको रिसीव टाइटल मिला हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। इसके बाद इनके साइन के बाद बोथ द पार्टीज। इट वॉज ओनली आफ्टर द नेहरू रिपोर्ट ऑन द लखनऊ पैक्ट दैट गिव जिन्ना द अल्टीमेट रियलाइजेशन ऑफ डिस्टिंक्ट मुस्लिम एज अ सेपरेट नेशन, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ जिन्ना मुस्लिम लीग का लोग जिन्ना ने ज्वाइन करी है मुस्लिम लीग इन 1930। 1920 में जिन्ना ने रिप्रेजेंट किया मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस दोनों को। 1927 में मुस्लिम लीग ने लीडरशिप के दौरान बाइकआउट कर लिया सिमन कमीशन के, बिकॉज इट हैड नो इंडियन मेंबर, क्योंकि वहाँ पे कोई उनके पास इंडियन मेंबर नहीं था। मतलब उसमें कोई सपोर्टिव सिस्टम नहीं मिल रहा था उनकी तरफ से। उसके बाद 1928 जिन्ना टू का स्टैंड अगेन नेहरू रिपोर्ट। जिन्ना ने स्टैंड लिया नेहरू रिपोर्ट के ख़िलाफ़ और पूछा उनसे अमेंडमेंट के बारे में जो एक्सेप्टेबल की जाए मुस्लिम के लिए। तो उन्होंने जब कांग्रेस ने ये बात रिजेक्ट कर दी तो नेहरू रिपोर्ट पे तो जिन्ना ने प्रपोज़ किया 14 पॉइंट प्रपोज़ किए मुस्लिम के हुकूक़ को बचाने के लिए। फिर 1931-30 में जिन्ना ने अटेंड किया फर्स्ट टू टेबल कॉन्फ्रेंस एंड स्पोक फॉर द राइट ऑफ मुस्लिम और मुस्लिम्स के लिए बोला। उसके बाद 1934 में वो डिसअपॉइंट हो गए बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स से और वो इंग्लैंड चले गए। उसके बाद लियाकत अली ख़ान ने और अल्लामा इकबाल ने उनको रिक्वेस्ट करी कि वो आएँ और दोबारा इस पार्टी को ज्वाइन करें और दोबारा से वो सारा मेहनत वगैरह करें, वो सारी स्ट्रगल करें जो वो करते आ रहे थे। फिर उसके बाद ट्रेल में डिफीट द जनरल इलेक्शन 1936 जिन्ना रिस्पॉन्ड टू डिफीट विद ऑब्जेक्शन लॉन्च अ मास कॉन्टेक्ट टू लैंड कॉमन पीपल ऑफ इंडिया व्हाट मुस्लिम लीग स्टैंड। फिर 1930 जिन्ना आज द मुस्लिम टू सेलिब्रेट द डे ऑफ डेलिवरेंस बिकॉज द टायरन रूल ऑफ कांग्रेस कम इनटू इट। इसके बाद ये सब हुआ। फिर 1940 में रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान हुई है। उसके बाद 1945 एंड 46 में जनरल इलेक्शन हुए। अब रिलेशनशिप गांधी के साथ उनका बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन था, बहुत रिस्पेक्ट रिलेशन था। गांधी इतने अच्छे फ्रेंड थे कि गांधी उनके लिए बम्बई आते मिलने के लिए आए, ठीक है। फिर गांधी ने भी बहुत अच्छा रोल अदा किया। उसके बाद जो है वो उनके साथ मतलब पॉजिटिव नहीं था समटाइम, मतलब उनके साथ पॉजिटिव था, इतना बुरा रिएक्शन नहीं था स्टार्टिंग में, लेकिन लोग की बराबरी में कोई पॉजिटिव नेगेटिवली नहीं थी इतना ज़्यादा। लेकिन जब फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे जो है प्रॉब्लम होती गई, आहिस्ता आहिस्ता लड़ाइयाँ होती गई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द अल्लामा इकबाल एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। थैंक यू।